करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सबको स्वागत है आज के सत्संग कार्यक्रम में भगवत गीता का। तो आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। उससे पहले इधर ये 4 श्लोक 13, 14, 15 और 16 और 5वें अध्याय का नाम है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। आज का सत्संग कार्यक्रम और गीता का जो कुछ हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब श्री प्रभुपाद जी का जो इस्कॉन संस्थापक आचार्य हैं, उनके प्रेरणा से, उनका कृपा से सब कुछ हो रहा है। प्रभुपाद जी ने कृपा करके हमें पूरा भगवत गीता अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। केवल हमें हर दिन उसको अध्ययन करना है, समझने का कोशिश करना है, बस इतना ही मात्र है। तो आगे बढ़ने से पहले हम श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक समझने की कोशिश करेंगे। इस श्लोक है 5वें श्लोक। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्र विनिसृतं गीता गंडोदकं पीत्वा पूर्व जन्मन विद्यते। जो गीता महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप जल पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। तो शंकराचार्य जी हमें समझा रहे हैं कि भगवत गीता वास्तव में महाभारत का एक भाग है। महाभारत का पूरा सार है भगवत गीता, और स्वयं भगवान के मुखारविंद से जो निकला हुआ है। तो हर दिन हम इसका पवित्र जल का सेवन करेंगे। इस प्रकार गंगा जल का सेवन करने से हमारा जीवन पावन हो जाता है। तो केवल गीता रूप का जल हर दिन स्वीकार करने से इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आज का पहला श्लोक है 13वां श्लोक 5वें अध्याय का। भगवान बोलते हैं, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। का अनुवाद है, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। थोड़ा बहुत हम इस अध्याय का शुरुआत से संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे, किस जो है विषय में भगवान बात कर रहे हैं। तो ये अध्याय का शुरुआत होता है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि आप भगवान मुझे बोलते हैं कि सब कुछ परित्याग कर देना है, और दूसरी जगह बोलते हैं मुझे भक्ति में कार्य भी करना है। तो कृपा करके बताइए मुझे कौन सा जो है मुझे श्रेयस्कर होगा, मुझे श्रेय दे सकता है। एक है सब कुछ परित्याग कर देना, और दूसरा यानी कि संन्यास लेना, और दूसरी जगह आप बोलते हैं भक्ति में अपना कर्तव्य करो। तो दोनों में से कौन सा बढ़िया है, वो श्रेष्ठ है? तो भगवान बताते हैं संन्यास और कर्मयोग
दोनों वास्तव में हमारे मुक्ति के लिए एक साधन है। फिर भी जब हम भक्ति योग में कार्य करते हुए अपना कर्तव्य निभाते हैं तो वो श्रेयस्कर है, ऐसे भगवान बताते हैं और उसका कारण देते हैं। क्योंकि कभी कभी लोग परित्याग करने का, संन्यास लेने का बात बोलते हैं, परंतु उनके मन में बहुत सारे भौतिक इच्छाएं रहते हैं। जैसे भगवान बताते हैं कि केवल संन्यास ले लेना यानी कि सब कुछ परित्याग कर देना, और किस लिए परित्याग किया? भगवत सेवा के लिए परित्याग करना। संन्यास यानी कि सब कुछ त्याग करना केवल भगवत सेवा के लिए, इस उद्देश्य से जब परित्याग करेंगे तो वो ठीक है। वो उद्देश्य नहीं है, भगवत सेवा करने का उद्देश्य नहीं है, तो वो बहुत दुखमय परित्याग हुआ। क्योंकि हमारा मन में बहुत सारे भौतिक इच्छाएं हैं जो हम उतना आसानी से उसको परित्याग नहीं कर सकते। उसका जो है उसमें बिना आसक्ति के नहीं रह सकते। तो हमारा जो परित्याग है भगवत सेवा करने के लिए होना है, ये बात भगवान बताते हैं। और भगवान बोलते हैं ऐसे जो व्यक्ति है वो वास्तव में शुद्ध आत्मा है और जो केवल भक्ति के लिए अपना सब कुछ परित्याग कर दिया है। वो अपने मन इंद्रियों को संपूर्ण तरीके से वो वश में कर लिया है और उसका हर कार्य जो है पूरे संसार को, पूरे समाज को उसका पूरा लाभ आएगा उससे। जैसे वृंदावन में गोस्वामी है, 6 गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के साक्षात शिष्य हैं, उनके बारे में बोलते हैं, कृष्णात् कीर्तन गान नर्तन करो प्रेमामृताम भो निधि धीरा धीर जन प्रियो प्रिय करो। तो बोलते हैं कि ये जो गोस्वामी है चैतन्य महाप्रभु के साक्षात शिष्य, ये सभी तरीके के व्यक्तियों के लिए इतना जो है बढ़िया काम कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, सबको उसका प्रयोजन मिल रहा था। धीरा धीर जन प्रियो, धीर अधीर यानी कि जो लोग जीवन का उद्देश्य समझते हैं, जो नहीं समझते हैं, सबको वो बहुत प्रिय थे। यही बात भगवान बोलते हैं। शुद्ध भक्त जो है हमेशा सबका कल्याण के लिए अपना कार्य करते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं वो किसी भौतिक बंधन में नहीं लगते हैं और उनका जो इस तरीके से हर कार्य केवल भगवत सेवा के लिए करते हैं, इसके बारे में भगवान बता रहे थे। और भगवान ने एक उदाहरण दिया। भगवान ने पद्म पत्र यानी कि जो कमल पुष्प का जो पत्ता होता है उसका उदाहरण दिया। इस तरीके से कमल पुष्प के जो पत्ता है पद्म पत्र, पानी में रहते हुए भी, कीचड़ में रहते हुए उसका जो ऊपरी भगवान बोलते हैं हमें हमारा जो कर्तव्य इस तरीके से करना है, सब कुछ भगवान को समर्पण करते हुए बिना कुछ आसक्ति के, वो फल का अपेक्षा, फल का आसक्ति नहीं रखते हुए सब कुछ भगवान को त्याग करके हमें इस तरीके से कार्य करना है। तभी हमारा भौतिक संसार से, हमारा इस पाप कार्यों से हमारा मुक्ति हो सकता है। और भगवान इतने समझाने के बाद अभी ये 13वें श्लोक जो अभी अभी हमने पढ़ा उसमें ये बताते हैं। अभी 13वें श्लोक में भगवान आत्मा का वास्तव स्थिति बता रहे हैं। क्यों भगवान चाहते हैं कि सब कुछ त्याग करके भगवत सेवा में लग जाना है, यानी कि जो जो कार्य करते हैं उस कार्य से कुछ अपने लिए कुछ अपेक्षा नहीं रखना, स्वार्थ नहीं रखना। संगम त्यक्त्वा करोति यः, सभी कर्म सभी कार्यों में केवल भगवत तृप्ति ही, भगवान का संतुष्टि ही ध्यान में रखना और उस तरीके से कार्य करना। ये भगवान क्यों बोल रहे हैं, इसका कारण अभी भगवान इन 4 श्लोकों में समझाने वाले। तो पहले जो 13वें श्लोक में भगवान समझा रहे हैं आत्मा का जो वास्तव स्थिति क्या है। सर्वकर्माणि
मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि। जो आत्मा जो है अभी ये शरीर से बंधित हो गया है। और ये शरीर क्या है? इस शरीर में नवद्वार, नवद्वारे पुरे देहि। जैसे एक घर में बहुत सारे द्वार होते हैं, खिड़कियां होते हैं, है ना। तो द्वार से हम अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, और खिड़कियों से जो है हवा आती है, रोशनी आती है। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर में जो एक 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 पूरा, यानी कि एक नगर, जिस नगर के साथ तुलना किया जा रहा है, भगवान बोलते हैं नवद्वारे पुरे देहि, पूरा नगर। तो ये नवद्वार में ये जो ये जो शरीर का एक नगर में नवद्वार है। नवद्वार कौन से हैं? दो आंखें, नाक के दो जो ओपनिंग्स हैं, और दो कान, 6 हो गया, मुंह, और हमारा जो जननेंद्रिय और गुदद्वार, एनस एंड रेक्टम एंड जेनिटल्स। तो ये नवद्वार बोलते हैं, इसके माध्यम से चीजें बाहर निकल सकती है, अंदर भी आ सकती है। तो वास्तव में यहाँ पे एक तरीके का वर्णन जो दिया गया है, जो ये वर्णन शरीर का वर्णन है, जो भगवान ने तीसरे अध्याय में हमें समझाया हुआ है कि ये शरीर वास्तव में प्रकृति से बना हुआ है, और प्रकृति इसका पूरा नियंत्रण कर रही है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। और आत्मा वास्तव में इस शरीर में बैठ गया है। शरीर क्यों धारण किया है, आगे भगवान बताने वाले हैं। कारणम गुण संगस्य सदसद जन्म देहि। जब हम इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ जाते हैं, तो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आएंगे, तो जिस प्रकार के गुण के प्रभाव में हम आए हैं, उस प्रकार का शरीर हमें मिल जाएगा। तो वास्तव में ये प्रकृति से दिया हुआ शरीर है, हमारा शरीर है, जो हम बोलते हैं हमारा शरीर। तो हम वास्तव में आत्मा बनकर इस शरीर के अंदर बैठे हुए हैं। ये बात भगवान ने शुरुआत से बताया है। हम देह नहीं है, हम देही, यानी कि शरीर के अंदर आत्मा है। तो हमारी इच्छा के अनुसार हमें एक शरीर अभी मिल गया है, भगवान के जो प्रकृति के नियमों के अनुसार। तो इधर पे हमें समझना है कि आत्मा जो है, उससे वास्तव में शरीर का जो कुछ एक्शन रिएक्शन होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो चाहता है तो इस शरीर से बाहर मुक्त हो सकता है। अभी ये शरीर में बंधन क्यों हो गया है? शरीर में बंधन इसलिए हुआ है क्योंकि उसने अपना वास्तव जो स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है भगवत सेवा करने का, वो स्वभाव भूल गया है। एक वैष्णव बोलते हैं, कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछ करे। जब भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं, भगवान कृष्ण का सेवा करना भूल जाते हैं और भौतिक संसार में भोग करने की इच्छा रखते हैं आत्मा, तो क्या करते हैं, क्या होता है? तुरंत माया का प्रभाव में आ जाते हैं। माया यानी कि ये 3 गुणों का प्रकृति, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण का जो है, ये माया प्रकृति के प्रभाव में आ जाते हैं। और जब हमारा ये जो पहला इच्छा भगवत सेवा इनकार करने का, भगवत सेवा नहीं करने का हो गया, तब से हम इस तरीके का जो है बंधन में आ जाते हैं। जैसे सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है? पुलिस है तो हमें पकड़ लेगी और हमें जेल में डालेगी। ठीक उसी प्रकार जब भगवान के सेवा करने से हम मना करते हैं, इनकार करते हैं, और हम स्वतंत्र रहने का इच्छा रखते हैं, तो भगवान हमें इस भौतिक संसार में भेज देते हैं। इसलिए इस भौतिक संसार में आकर जो है हम भगवान जैसे अनुकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो संभव नहीं है।
हर जीवात्मा ऐसे कर रहा है, हर मनुष्य ऐसे कर रहा है। सब लोग, मैं सबसे बड़ा जो है, बड़ा आदमी हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये करूंगा ये करूंगा, सब लोग जो है अपना प्रभुत्व जताने में लगे हुए। ये हो रहा है आजकल। तो भगवान इधर बता रहे हैं, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मैं आत्मा हूं, भगवान का नित्य सेवक हूं, मेरा जो कर्तव्य है भगवान का सेवा करना, हाँ, तब तक हम इस भौतिक बंधन में, इस शरीर में बंधे रहेंगे और जन्म जन्मांतर में ये शरीर बदलते जाएंगे। हाँ, एक शरीर अभी मिला है, हमारा जो बहुत सारी इच्छाएं हैं, उस इच्छा का अनुसार एक और शरीर आगे मिलने वाला है। इस तरीके से हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, तो ये हो रहा है अभी। तो भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, जब हम भगवान के शरण में आ जाते हैं, भगवान का सेवा करने लगते हैं, तो हमारा इस भौतिक संसार से, इस तरीके का जो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, इससे हमें मुक्ति मिल सकता है। यानी कि हम इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकते हैं। हमारा आध्यात्मिक स्वभाव जो है, आध्यात्मिक जो हमारा स्वरूप है, उसमें फिर से हम अपना स्थापना हो सकता है। तो ये सब संभव है केवल कृष्ण भावनामृत यानी कि भक्ति के माध्यम से ही। जो भौतिक बंधन में, भौतिक बंधन यानी कि शरीर एक बंधन है, ठीक है। तो ये शरीर अलग अलग शरीर में मिल रहा है जन्म जन्म में। अभी इस शरीर में भी कितने सारे शरीर हमने बदल लिया है, जन्म जन्म से लेके अब तक। आगे शरीर बदलता जाएगा, तो एक ऐसा दिन आएगा कि हम इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा और एक और शरीर प्राप्त जो है हमें लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं देहांतर। तो इस तरीके से हमारा भौतिक संसार में चक्कर हमारा चल रहा है। तो जब हम भक्ति का आचरण करने लग जाते हैं, तो क्या होता है, हमें समझ में आ जाता है कि मैं आत्मा हूं, भगवान जो परमात्मा है और पूरा संसार का स्वामी है, आध्यात्मिक लोक का भी स्वामी है, उनका हम नित्य दास हैं। तो हम इस भौतिक तरीके का जो विचार में जब ये जीवन चला रहे हैं, मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधित चीजें मेरे हैं, इस तरीके के विचारों से हम बाहर निकलेंगे। इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि, यानी कि देह और देह के साथ संबंध में जो चीजें हैं वो मेरे हैं। मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, इस तरीके से। तो ये देहात्म बुद्धि से हम बाहर निकलेंगे और हमारा वास्तव जो पहचान है उसमें हम वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। तो इस तरीके का जो जीवन, भगवान यही बोल रहे हैं यहाँ पे, जब हमारा शरीर में रहते हुए हम इस तरीके का जो विचार में हम अपने आप को मग्न रखेंगे, कृष्ण भावनामृत के विचारों में मग्न रखेंगे, और भौतिक तरीके के कार्य जो हमारा बंधन को जो बढ़ाएगा, उससे हम दूर रहेंगे। सर्वकर्माणि संन्यस्यास्ते मनसा संन्यस्यास्ते। और इस शरीर में रहते हुए भी भगवान बोलते हैं हम आनंद, आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकेंगे। ये शरीर यानी कि नवद्वार पुरे देही, तो शरीर में रहते हुए भी हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, वास्तव में आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यही बात प्रभुपाद जी ने हमें पिछले श्लोकों का जो तात्पर्य बताया था। केवल भक्ति में अपना कार्य करने से, भक्ति कार्य यानी कि केवल भगवत तृप्ति के लिए, भगवान कृष्ण का इंद्रियों का तृप्ति करने के लिए, उसको बोलते हैं भक्ति कार्य। कोई भी जो कार्य भक्ति में हम करेंगे, जो शास्त्र विधि विदित है, प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है, उस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, हम वो कार्य हमारा शरीर से होगा, हमारा मन से होगा, हमारा बुद्धि से होगा, हमारा इंद्रियों से होगा, फिर भी वो भौतिक कलमश से वो उसमें कोई उसका प्रभाव नहीं रहेगा। जब भगवत सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो भौतिक कलमश से वो कार्य पूरा भरा रहेगा। यही बात भगवान ने हमें बताया हुआ तीसरे अध्याय में।
यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यानी कि जब हम हर कार्य भगवत तृप्ति के लिए, भगवत सेवा के लिए नहीं करेंगे तो वो भौतिक बंधन का कारण हो जाएगा। इसको बोलते हैं भौतिक कलमश में आ जाना। तो यहाँ पे भगवान यही बात बता रहे हैं कि जब हम वास्तव में आत्मा हमारा वास्तव स्वरूप जान लेंगे और उस स्वरूप स्थिति में हमारा जो जो कार्य हमें करना है, भक्ति कार्य जीवन में करते जाएंगे, तो ये शरीर में उपस्थित होते हुए भी हम आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि हमारा शरीर के अंदर में न केवल हमारा हम है आत्मा, भगवान भी साथ में है परमात्मा के रूप में। तो परमात्मा भगवान यानी कि पूरा ब्रह्मांड का, पूरा सृष्टि का वो जो नियामक है, नियंत्रक है। तो जब तक हम इस शरीर से अपना पहचान बना के रखेंगे तब तक हम इस भौतिक बंधन में रहेंगे। जब हमारा जो पहचान हम समझ जाएंगे हम भगवान के हैं, हम भगवान के नित्य सेवक हैं, तो जिस प्रकार भगवान स्वराट है, भगवान स्वतंत्र है, उसी प्रकार हम भी स्वतंत्र बन सकते हैं। यानी कि भौतिक प्रकृति के प्रभाव से स्वतंत्र बन सकते हैं, ये बात है। तो वास्तव में यहाँ पे इस श्लोक में 13वें अध्याय 13वें श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं कि जब हम भक्ति कार्य में लग जाते हैं, हम इस भौतिक पदार्थों से, भौतिक प्रकृति के प्रभाव से हम बाहर निकल जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। यही बात भगवान तो बता रहे हैं, नैव कुर्वन्न कार्यं। हम जो कुछ कार्य करेंगे भक्ति में कर रहे हैं तो उसका कोई बंधन ही नहीं है। भक्ति में नहीं कर रहे हैं, भक्ति का कार्य यानी कि भगवान हमें समझाया हुआ है कि भक्ति का कार्य क्या है। भक्ति का कार्य यानी कि हमें जो खाते हैं भगवान को भोग ला के खाना है, और हर दिन हमें अपना वास्तव अस्तित्व को समझने के लिए भगवत नाम का जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना जो है पावरफुल मेथड है, इसे हर दिन हमें करना है। इसको बोलते हैं मंत्र योग। केवल इसे हर दिन करने मात्र से हमारा जो चेतना है इस भौतिक स्तर से ऊपर उठ जाएगा, आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएगा, और हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है। अभी क्या हो गया है, हम सोच रहे कि मैं शरीर हूं और शरीर के संबंध में जो चीजें वो मेरे हैं, इस तरीके से हमारा कार्य चल रहा है। देहात्म बुद्धि जिसको बोलते हैं, बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ, इससे बाहर निकलना है। ये जो देहात्म बुद्धि के कारण से ही हमें बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। और हरे कृष्ण जप करेंगे, भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, हर दिन प्रसाद स्वीकार करेंगे, बस इतना करने से हर दिन हम इस स्तर पर आ सकते हैं। तो ये 13वें श्लोक में, 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान हमें क्या बता रहे हैं, आत्मा का वास्तव स्वरूप क्या है बता रहे हैं। चलिए अभी नेक्स्ट श्लोका देखेंगे, अगले श्लोका, श्लोका संख्या 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, नहीं कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो इस श्लोक में भगवान हमें इस भौतिक प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। तो हमने अभी अभी आत्मा का स्वरूप का जो वास्तव जो विवरण सुना, समझा। अभी प्रकृति किस तरीके से हम पर प्रभावित कर रही है, प्रभाव हो रहा है, उसका समझेंगे। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, हम प्रकृति के माध्यम से जो शरीर मिला हुआ है, जो हमें अपने आप हम सोच रहे कि ये मेरा शरीर है, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका प्रभु हूं, भगवान इस शब्द प्रयोग कर रहे हैं।
लोकस्य सृजति प्रभु, प्रभु यानी कि मैं शरीर का स्वामी हूं, ये मैं सोच रहा हूं। तो वास्तव में हम जो सोच रहे हैं कि मेरा शरीर से मैंने इतना सारा जो है कार्य किया है, मेरा शरीर से मैंने वो जो है प्राप्त किया है, मैंने वो हासिल किया है, मुझे वो करना है, मुझे वो किया, मैंने बड़ा काम कर दिया है, मैं बहुत बड़ा जो है पैसा कमा लिया है, मैंने बहुत सारा बड़ा नाम जो है कर लिया है। तो इस तरीके से जब सोचते हैं, मेरे मेरे वजह से ये आदमी जो है उसको कुछ खाना पीना मिला है, मेरे वजह से इन बहुत सारे लोगों का देखभाल हो रहा है, इस तरीके से जब सोचते हैं, ये सब गलत है। भगवान समझा रहे हैं वास्तव में प्रकृति के गुण के कार्यों के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। यही बात भगवान ने तीसरे अध्याय में समझाया। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। वास्तव में आत्मा केवल इच्छा कर सकता है भौतिक संसार में। जब ये शरीर धारण करता है, भौतिक शरीर उसको मिल जाता है, केवल इच्छा कर सकता है। कोई भी शरीर हो, मनुष्य शरीर हो, प्राणी का शरीर हो, एक जो है पेड़ पौधे का शरीर हो, कुछ भी शरीर हो, केवल इच्छा मात्र कर सकता है। वास्तव में दूसरे अन्य शरीर जैसे पेड़ पौधे हो, बहुत सारे अन्य शरीरों में वो इच्छा भी नहीं कर सकता है। जैसे एक पेड़ खड़ा रहेगा धूप में, बरसात में, ठंड मौसम में, इच्छा नहीं कर सकता कि मुझे धूप नहीं चाहिए। हम तो इच्छा कर सकते हैं कि हाँ बहुत धूप है, चलिए अब एसी रूम में बैठ जाएंगे। तो यानी कि जैसे जैसे मनुष्य जन्म से नीचे निम्न जो है अन्य योनिया है, स्पीशीज हैं, उनका जो इच्छा शक्ति का जो प्रभाव है वो कम होता जाता है, डिग्री ऑफ डिजायर कम होता जाता है। तो वास्तव में भगवान हमें समझाने वाले हैं आगे 7वें अध्याय में कि जीवात्मा जो है वास्तव में भगवान के गुण उसमें है, और प्रकृति जो है वास्तव में वो भगवान का एक शक्ति है। हम ही भगवान का शक्ति है, परंतु प्रकृति से हम ऊपर है। प्रकृति को जड़ पदार्थ बोलते हैं। प्रकृति तभी कार्य करेगी जब भगवान चाहेंगे। भगवान नहीं चाहेंगे तो वो कार्य नहीं करेगा। प्रकृति संपूर्ण तरीके से भगवान के अधीन में है, ये बात हमें समझना है। आगे भगवान बताने वाले हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। प्रकृति का हर कार्य जो है भगवान की अध्यक्षता में चलता है। यानी कि प्रकृति का जो जो गतिविधियां चलते हैं इस भौतिक संसार में, भगवान के ही निर्देशन पर चलते हैं। ये बात हमें समझना है। मेटीरियल नेचर वर्क्स अंडर लॉर्ड कृष्णा's डायरेक्शन। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं, ये जो जीवात्मा वास्तव में इसका जो पोजीशन है भौतिक प्रकृति से ऊपर है। इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में अनादिकाल से आ गया है। और ये जो शरीर हम सोच रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, वास्तव में ये अशाश्वत जगह है। ये जो जगह जो हमें मिला हुआ शरीर, वास्तव में हमें अपने ही कर्म के माध्यम से हमें मिला हुआ है। तो इस तरीके का जो शरीर हमें मिला हुआ है अपने कर्म के माध्यम से, हम अलग अलग तरीके के जो कार्य करते रहते हैं इस शरीर में अभी, और एक और शरीर के लिए हम अभी तैयार हो रहे हैं आगे जाकर। तो इस तरीके से अज्ञान के कारण हम इस भौतिक संसार में अलग अलग शरीर धारण कर रहे हैं। और ये शरीर कैसे मिल रहे हैं? भगवान के इस भौतिक प्रकृति का एक जो है नियम है। भगवान ने प्रकृति का एक नियम बनाया हुआ है जो भागवत में हमें समझाते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देह उपपत्तये। मॉडर्न साइंस में जैसे बच्चे का जन्म होना, इसका बहुत बड़ा विज्ञान है।
तो ये विज्ञान भागवत में ऑलरेडी समझा दिया है, और जो है डिटेल में समझाया है किस तरीके से हर जीवात्मा अलग अलग तरीके से शरीर लेता है। कर्मणा दैव नेत्रेण, हर जीवात्मा का कर्म बहुत है, तो उसका कर्म के अनुसार भगवान के आदेश पर, भगवान के निर्देशन पर क्या होता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये, जंतु यानी कि हम आत्मा जो है अलग अलग देह उत्पत्ति कर लेता है। और कैसे उत्पत्ति होता है, स्त्री के गर्भ में और पुरुष के जो वीर्य जब प्रवेश होता है तो एक नया शरीर शुरू होता है। देखिए क्या सिस्टम भगवान ने बनाया। इस तरीके से हम अलग अलग शरीर ले रहे हैं। भागवत में बहुत सारा वर्णन है। एक तरीके के जो शरीर मिलता है वो जो है अंडे से आते हैं, अंडज। एक और शरीर है जो बीज से आते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं। एक और शरीर जो हम जो है मनुष्य का और बहुत सारे प्राणियों का होता है, वो गर्भ से आता है। और कुछ शरीर हैं जो स्वेद, स्वेद यानी कि जो पसीने से निकलते हैं, जैसे बेड बग्स। इस तरीके से अलग अलग तरीके का जो है व्यवस्था भगवान ने बनाया हुआ है। तो हम अलग अलग शरीर लेके अलग अलग जन्मों में बस यातना में लगे हुए हैं। तो जैसे ही हम समझ जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, वास्तव में आत्मा हूं, तो इस पूरे शरीर का जो यातना से हम बाहर निकल सकते। आगे भगवान समझाने वाले हैं, ये भौतिक संसार में हम कुछ भी करें, ये दुख भरा संसार है, दुखालय अशाश्वत। कुछ भी मेहनत कर ले, कुछ भी सर्कस कर ले, यहाँ पे हम जो है शाश्वत सुख का आनंद, शाश्वत सुख का जो है अनुभव नहीं कर सकते। थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे, फिर भी भगवान बोलते हैं अशाश्वत, ये टेम्पोररी, फुल ऑफ मिजरीज एंड टेम्पोररी वर्ल्ड। तो जब तक हम अपना आत्मा का स्वभाव जब तक जागरण नहीं करेंगे, तब तक ये भौतिक प्रकृति के जो माध्यम से भगवान के निर्देशन पर जो जो प्रकृति हमें शरीर दे रहा है, इस झंझट में फंसे रहेंगे। तो जब भी शरीर मिल जाता है तो मैं सोचता हूँ मैं शरीर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा जो 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 भ्रम में जो रहते हैं, इसको बोलते हैं माया, इल्यूजन। तो वास्तव में मैं शरीर का स्वामी नहीं हूं, क्योंकि जब शरीर से जब बाहर निकलता हूं, शरीर इधर ही रहता है, हम निकल जाते हैं दूसरे शरीर लेने के लिए। तो अभी हमारा जो बोलने का कि मैं शरीर का स्वामी हूं, ये गलत है, फॉल्स क्लेम। मैं शरीर का नियंत्रण कर रहा हूं, वो भी नहीं है। क्योंकि जब हमारा, अब देखते हैं किसी व्यक्ति का पैरालिसिस हो जाता है, लकवा हो जाता है, तो क्या होता है, शरीर का कुछ भाग काम ही नहीं करता है। वो इच्छा करते हुए भी मुझे हाथ उठाना है तो हाथ उठ नहीं सकता है, मुझे बोलना है बोल नहीं सकता है। यानी कि जो मैं सोच रहा हूं कि मेरा शरीर है, मैं इसको कंट्रोल करूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, ये सब हमारा भ्रम है। वास्तव में प्रकृति सब कुछ कर रही है भगवान के निर्देशन पर। ये बात है। तो वास्तव में हम इस भौतिक संसार के सागर में डूबे हुए हैं, और जैसे सागर का जो लहरें उछलते हैं, उस तरीके से हम भी उछल रहे हैं बस। तो हमारे एक आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, वैष्णव आचार्य, वो बोलते हैं, मायार वशे जच्छो वशे कच्च हबु दबु भाई। माया वश में आकर हम इस प्रकार में जो सागर में लहरें जो आते हैं, उस तरीके से हम लहरें, हम उसमें फंस जाते हैं। तो किस तरीके से ऊपर नीचे उछलते हैं, उस तरीके से हम इस भौतिक माया सागर में फंस गए हैं। तो सबसे बड़ा जो है इसका समाधान क्या है, इस माया का संसार सागर से बाहर निकल, तभी हम इस जो है जीवन का जो है ये कष्ट और ये जो चक्कर है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते। तो उसके लिए क्या करना है, भक्ति आचरण करना है। नहीं करेंगे तो एक शरीर में आ जाएंगे और अपने आप को
मैं शरीर का, ये मेरा शरीर है, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरा मेरा शरीर से मैं इतना बुद्धिमान हूँ, इस तरीके से हम गलत गलत सोच के बैठे। वो प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स आए, पॉलिटिकल लीडर्स, वो सब बोल रहे थे मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मेरे हाथ में सब कुछ है। इतिहास में बहुत बड़े बड़े दानव थे, रावण, हिरण्यकशिपु, उनका क्या हालत हुआ। तो इस तरीके से मिथ्या, हम बस अपने आप को बड़े आदमी समझकर घूमते रहेंगे और भटकते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। ये बात बोल रहे हैं भगवान, यानी कि प्रकृति भगवान के निर्देशन पर अपना कार्य कर रही है। ये बात हम 14वें श्लोक में समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला श्लोक 5वें अध्याय 15वें श्लोक। भगवान बोलते हैं, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान बताते हैं, परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो हमने 13वें श्लोक में आत्मा का स्वरूप समझा। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा वास्तव में भगवान का अंश है और भगवान का नित्य सेवा करना उसका कर्तव्य है। पिछले श्लोक में 14वें श्लोक में हमने देखा, वास्तव में जो एक बद्ध आत्मा, जो अभी हम देहधारी बनकर सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूं, ये भावना, और मैं शरीर का नियंत्रक हूं, शरीर से मैं कुछ भी कर सकता हूं, इस तरीके का जो विचार, ये सब वास्तव में मिथ्या है, गलत है। ये सभी चीजें वास्तव में हम सोच रहे हैं बस। जब ये शरीर काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, केवल हम शरीर इच्छा मात्र कर सकते हैं। ये बात भगवान ने समझा कि वास्तव में प्रकृति, भगवान के जो प्रकृति है कार्य कर रही है उनके निर्देशन पर। जब भगवान चाहते हैं कि इस व्यक्ति का स्मरण शक्ति चले जाए तो हम कुछ भी याद नहीं करेंगे, और भगवान चाहते हैं कि इस व्यक्ति का आंखें चले जाए तो हमारा देखने का शक्ति निकल जाएगा। भगवान चाहते हैं इस व्यक्ति का बोलने का शक्ति निकल जाए तो हम कुछ बोल नहीं सकेंगे। तो जो हम बोल रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर नहीं है, और जो शक्तियां हम बोल रहे हैं कि ये मेरा नहीं है, ये बात हमें समझना है। और इस श्लोक में विशेषकर बहुत अच्छा श्लोक है, 15वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, तो भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारा क्या हाथ है, हमें क्या करना है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि वास्तव में भगवान किसी का पाप या पुण्य का जिम्मेदारी लेते नहीं। पाप और पुण्य आत्मा का जिम्मेदारी है, परंतु जो जीवात्मा जो है अज्ञान में, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, अज्ञान का आवरण इतना हो गया है उसका ज्ञान का, कि वो सोच रहा है कि ये सब कुछ उस तरीके से हो रहा है, उस तरीके से पूरा वो एक तरीके का जो इमेजिनेशन कर रहा है, कल्पना कर रहा है। जैसे कभी कभी हम सोच लेते हैं कि मेरे मेरे जीवन में बहुत दुख हो रहा है, वो दुख भरा जीवन हमारा चल रहा है, भगवान देखो, भगवान मेरा कुछ ऐसे कर दिया मेरा जीवन, कभी कभी सोचते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये आदमी तो इतना बुरा काम करता है, गंदा काम करता है, गलत काम करता है, फिर भी उसका जीवन देखो कैसे आनंद में चल रहा है। और ये आदमी इतना अच्छा आदमी है, बहुत जो है हॉनेस्ट आदमी है, उस बहुत दुख से जीवन चल रहा है उसका, ऐसे हम सोचते हैं। यानी कि किसी आदमी का, परिस्थिति का केवल कुछ समय का जो है एक जो है हमारा जो ध्यान में रहेगा, उसका हम थोड़ा जजमेंट कर लेते हैं और सोचते हैं कि ये भगवान इतना सारा जो है पक्षपात कर रहे हैं। और ये भी बोलते हैं भगवान इनको इतना जो है रिच बना दिया, अमीर आदमी बना दिया, उनको गरीब बना दिया, इतना जो है भेदभाव क्यों करते हैं भगवान। इस तरह के बहुत सारे जो है चीजें
लोग बोलते हैं। कभी कभी हम लोगों से मिलते हैं तो वो बोलते हैं, हाँ स्वामी जी आप मंदिर क्यों बनाते हैं, आप लोगों को जो है ना हाँ मेडिकल हेल्प दीजिए, उनको कुछ खाना खिलाइए, उनको एजुकेशन दीजिए। इतना सारा लोग जो है बहुत मर रहे हैं, वो जो है यातना कर रहे हैं, उनका वो कष्ट झेल रहे हैं, इस तरीके से वो। तो ये सब चीजें वास्तव में क्या है? भगवान सबका पाप पुण्य में उनका हस्तक्षेप है क्या? इंटरफियर कर रहे हैं? ये बात भगवान इधर स्पष्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? नादत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभुः। विभु, विभु यानी कि भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान किसी के पाप में उनका वो भागीदार नहीं है, किसी के पुण्य में भी भागीदार नहीं। पाप पुण्य क्या है? जब जीवात्मा अपने स्व इच्छा से जो नियम इस प्रकृति के हैं उसका उल्लंघन करता है। प्रकृति के नियमों के बारे में भगवत गीता में भगवान ने समझाया है। जैसे छोटा सा उदाहरण देते हैं। जब आप रोड में चलते हैं तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, यानी कि आपको ट्रैफिक रूल्स पता होना है कि रोड में कैसे चलना है, आपको लाइसेंस होना है, इसको बोलते हैं ट्रैफिक रूल्स पता होना। ठीक है, मैं कुछ रूल्स जो है मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, मैं जैसे चाहता हूँ ऐसे गाड़ी चलाऊंगा और मुझे लाइसेंस वही फायदा, उसका कोई मतलब नहीं। तो क्या होगा? वो जल्दी ही आप जो है पेनल्टी भरने वाले हैं, और आप ठीक से रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपको लिए भी खतरा और बाकी सब लोगों के लिए भी खतरा है। वो जल्दी ही ट्रैफिक पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। जब भगवान के साथ बहुत सारे ये सृष्टि में किस तरीके से सृष्टि चलना है उसका नियम बनाया, वो नियम जो है उसको वेद बोलते हैं। वो अभी लिखित रूप में हमें बहुत अच्छी तरीके से भगवत गीता रूप में उपलब्ध है। वो वेदों का जो डायरेक्शंस हैं, वो मार्गदर्शन है, हमें लिखित रूप में बहुत अच्छी तरीके से हम जो समझ सकते हैं वो गीता के रूप में उपस्थित है। केवल उसे हमें समझना है और जीवन को चलाना है बस। जैसे कोई आप एक गैजेट लेते हैं, आजकल के समय में मोबाइल लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल आ जाता है, मैनुअल, ऑपरेटिंग मैनुअल, यानी कि किस तरीके से उसको चलाना। ठीक उसी प्रकार जब ये सृष्टि हुआ और हमारा सब इधर जन्म हुआ तो भगवान ने यहाँ पे किस तरीके से हमें अपना जीवन चलाना है पूरा मार्गदर्शन दिया हुआ है, उसको बोलते हैं वेद। और वही वेद प्रस्तुत वर्तमान में हमें भगवत गीता रूप में हमारे साथ उपलब्ध है। तो जब हम इसका पालन नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझते भी नहीं है कि हमें ये भी जो है समझना बहुत मुश्किल हो गया कि ये सब कुछ सिस्टम है क्या, मैं कुछ भी कर सकता हूं। गलत है। एक साधारण ट्रैफिक रोड में जाने के लिए आपको ट्रैफिक नियम पता होना है। तो पूरा सृष्टि में इतना सारे जो गतिविधियां चल रहे हैं, हर दिन सुबह इतना अच्छे से जो है सूरज का उदय होता है, उस अस्तम होता है, चंद्रमा आती है, जो है अस्तम होता है, इतने सारे रुतबे बदलते हैं, इतने सारे जो चीजें इतना सिस्टमेटिक हो रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से हो रहे हैं। तो कोई व्यवस्था नहीं है क्या इसका? कोई इसमें कोई कंट्रोलर नहीं है क्या? ये बात हमें समझना है। ठीक उसी प्रकार इस भौतिक संसार में बहुत सारे नियम हैं जो हम पर वो सब कुछ लागू है। एक नियम है कर्म के नियम, लॉस ऑफ कर्मा, तो हम सब उसका एक्सपीरियंस करते हैं। तो वास्तव में भगवान यही कहना चाहते हैं, इस भौतिक संसार में बहुत सारे सूक्ष्म सटल लॉस और वर्किंग, उन नियमों को गीता में भगवान ने समझाया हुआ है। वो सरल तरीके से उन नियमों का पालन हमें करना है। एक सरल नियम भगवान बोलते हैं, जो खाते हैं भगवान को भोग लगा के खाना है, इसको बोलते हैं पुण्य कार्य।
और जब ऐसा नहीं करेंगे, अपने इंद्र तृप्ति के लिए, हाँ, अपना जीवा, अपना जो है टेस्ट के लिए खा लेंगे, तो भगवान बोलते हैं आप पाप खा रहे हो, यानी कि आप नियम अनुसरण नहीं कर रहे हो। तो भोग लगाने में क्या बड़ा जो है कार्य कर रहे हैं, भोग लगाने में हम ये जो है भगवान का एक व्यवस्था का जो है, हम उसका कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। भगवान अपने इस सृष्टि में खाने का चीज बनाया है, और एक खाना जो है आपका है, मैं आपको भोग लगा रहा हूं, और आप जो है कृपा करके ये भोग आप खा के मुझे प्रसाद दे रहे हैं। यानी कि भगवान का जो अस्तित्व का जो ज्ञान है, हम इस भोग लगाने के कार्य में हम कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति से कुछ मदद लेते तो क्या बोलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। तो भोग लगाने का कार्य वास्तव में हमारा जो जीवन चलाने के लिए भगवान ने इतना अच्छा व्यवस्था किया है। हाँ, हर समय थैंक यू बोलना हमारा कर्तव्य होता है, एक 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 सभ्य व्यक्ति का एक लक्षण ही है। ऐसा नहीं करेंगे वो पाप है। देखिए, पुण्य पाप का जो है परिभाषा भगवान इतना अच्छी तरीके से समझाते हैं। एक और उदाहरण देते हैं आपको। आगे भगवान बताते हैं, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। काम वासना यानी कि सेक्स करना सभी जीवात्माओं में बहुत प्रबल है, बहुत स्ट्रांग है, सेक्स डिजायर, काम वासना बहुत स्ट्रांग है। तो भगवान बोलते हैं, धर्म के जो अनुसार जो काम भावना है, विशेषकर मनुष्य जाति में काम भावना जो है, ऐसा नहीं कि प्राणी के भांति, कुत्ते बिल्ली के भांति हम कोई कोई भी मिला, कोई भी जो है स्त्री पुरुष मिल गए, बस हम साथ हो गए, बस फिर से निकल गए, फिर से किसी और से मिले, ऐसा नहीं चलता है। ये कुत्ते बिल्ली का जो है जीवन है। मनुष्य जीवन में हमें एक विवाहित तरीके का, विवाह का एक व्यवस्था है। तो भगवान बोलते हैं, इसको बोलते हैं धर्म के अनुसार काम भावना का जो है तृप्ति करना। भगवान बोलते हैं वो काम भावना जो धर्म के अनुसार चल रहा है, तो वो मैं हूं, भगवान बोलते हैं, यानी कि वो पुण्य है। धर्म के विरुद्ध जब हम काम वासना का तृप्ति करने का चेष्टा करेंगे, आजकल के समय में हो रहा है। लोग सोचते हैं स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पे लिव इन रिलेशनशिप, क्या है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, शादी नहीं करना, कोई शादी नहीं करना है, बस हमें अपना जीवन चलाना है, लाइफ चलाना है। तो ये वास्तव में एक प्राणी के भांति जीवन है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, कुत्ते बिल्ली का जीवन ऐसे चलता है। कुत्ते बिल्ली और सुअर, सुअर यानी कि पिग, ये जो सुअर का जो एग्जाम्पल देते हैं भागवत में पिग का, क्योंकि सुअर को ऐसा जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सुअर जो है अपने माता से, अपने जो है बेटी से, अपने बहन से, सबसे जो है सेक्स करेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस तरीके से हो गया हमारा जीवन भी आजकल समय। बस मुझे अपना काम भावना पूरा करना है, बस हमारा काम वासना पूरा करना है, सेक्स डिजायर को पूरा करना है, इस तरीके से जीवन चल रहा है। तो इसको पाप कहा जाता है। तो ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव जो भगवान कृष्ण के अवतार है, वो बताते हैं कि नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यदिंद्रिय प्रीत्य आपृणोति। नूनम प्रमत्त यानी कि हम प्रमत्त हो गए, हम पागल हो गए हैं। मत्त यानी कि पागल, प्रमत्त यानी कि विशेष पागल, स्पेशल मैडमैन। इतने पागल हो गए इंद्र तृप्ति के लिए। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, और हम इतने विकर्म कर रहे हैं, इतने पाप कार्य कर रहे हैं केवल इंद्र तृप्ति के लिए। न साधु मानिए, ये वास्तव में मनुष्य के लिए ठीक नहीं, क्योंकि इस तरीके से पाप कार्य में लगने से क्या होगा, हमारा भौतिक संसार में हमारा जीवन कंटिन्यू होता रहेगा, चलता रहेगा।
कभी मनुष्य जन्म मिलेगा, कभी पशु जन्म मिलेगा, कभी जो पंछी का जन्म मिलेगा। इस तरीके से चक्कर काटते रहेंगे। यानी कि हमारा जेल का जो जीवन, शरीर यानी कि एक जेल का जीवन है, इम्प्रिजन लाइफ कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये पाप पुण्य का जो बात है, ये आत्मा पर निर्भर है। आत्मा जिस तरीके से इच्छा करेगा, तो आत्मा का इच्छा जो है, उसके आधार पर भगवान दूसरा जो व्यवस्था करेंगे। दूसरा इस तरीके से शरीर मिलना है, वो व्यवस्था करेंगे। यानी कि यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे हैं, हमारे जीवन में दो तरीके के हमारा भाग्य है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डेस्टिनी। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, मेरा भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है, मुझे बस दुख ही दुख है। उसका भाग्य देखो, वो जो है वो तो आनंद में है, वो जो है वो धनी है। तो भाग्य दो तरीके के हैं। एक तो भौतिक भाग्य जो फिक्स है, उसको ज्यादा बदल नहीं सकते, छेड़ नहीं सकते। कौन से हैं? जन्म, जिस तरीके से जिस जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ। ऐश्वर्य, जितना जो संपत्ति आपको मिलना है उतना ही मिलेगा, एक पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा, एक पैसा कम नहीं मिलेगा। ठीक है? जहाँ पे जन्म हुआ है आपको, जहाँ पे जितना ऐश्वर्य मिलना है, शुद्ध जितना एजुकेशन आपको प्राप्त होना है, उतना ही मिलेगा। और श्री, श्री यानी कि जिस तरीके से आपका शरीर दिखेगा, ब्यूटी बोलते हैं इसको, सौंदर्य। तो ये चार चीजों को आप बदल नहीं सकते आपके जीवन में। इसको बोलते हैं भौतिक भाग्य। ये अपने पूर्व कर्म के आधार पर आपको ये पूरा निश्चित है, पूर्व निर्धारित है ये पूरा। इसको बोलते हैं प्री डेस्टाइंड डेस्टिनी, मेटेरियल डेस्टिनी, ठीक है, भौतिक भाग्य। तो ये चार चीजें जो है, जैसे बहुत जो है बड़े हीरो है, वो हीरोइन है, तो हम भी हीरो बनना चाहते हैं, नहीं होगा ना। उनका भाग्य ऐसा था कि वो अपने पूर्व कर्म के आधार पर उनको अच्छा जो है एक शरीर मिला है, सुंदर शरीर मिला है, तो हीरो बन गए। ठीक है? तो इस तरीके से तो ये चार चीजें हम बदल नहीं सकते इस जीवन में। हमारा हाथ में एक और है, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक भाग्य। तो हम इसको बदल सकते हैं। ये बदलेंगे ना, ये हमारा हाथ में जो आध्यात्मिक जो है भाग्य, इसको अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे तो हमारा भौतिक भाग्य अगला जन्म में खत्म हो जाएगा। ये आध्यात्मिक भाग्य क्या है? यानी कि आपको आध्यात्मिक तरीके से किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये हमेशा आपको सोचना है और आपको इस तरीके से एक्टिव रहना है, कार्यरत रहना है। देखिए, आपके हर मनुष्य के जीवन में हर दिन 24 घंटे तो होते हैं। 24 घंटे आपके किस तरीके से आप उसको बिता रहे हैं, उसको स्पेंड कर रहे हैं, आप सोचिए। 6-7 घंटा सो लिया, 4-5 घंटा जो है नहाना धोना खाना पीना, और लगभग लगभग जो है 12 घंटा, 14 घंटे में 8 घंटा कुछ हम काम कर रहे हैं। आपका पर्सनल टाइम में 4-5 घंटे तो रहेगा, उसमें क्या कर रहे हैं? नहीं, टीवी देख लिया, व्हाट्सएप देख लिया, फेसबुक कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, बस टाइम बीत गया। तो आपका जो पर्सनल टाइम में आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य नहीं करेंगे। भगवान तो बोलते हैं 24 घंटा, यानी कि आप जो कुछ कार्य कर रहे हैं, जो बैकग्राउंड माइंड में हमेशा भगवान का ध्यान रखते हुए सेवा करेंगे, कार्य करेंगे। जैसे अर्जुन को भगवान ने यही बात बताया, अर्जुन हमेशा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय सर्वकाल में माम अनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण करते हैं, तुम युद्ध करो। हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, भगवान का स्मरण पीछे रखेंगे, भगवान के लिए करना है, इस ध्यान से जब सेवा करेंगे, कार्य करेंगे, उसको बोलते हैं हमारा आध्यात्मिक भाग्य को बदलना।
देखिए, ये जो भगवान का स्मरण हमारा माइंड में आना है, मन में आना है, तो उसके बारे में हमें ध्यान करना है। अभी हमारा मन में पूरा ऐसे भरा है, हाँ, कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे भोग करना है, मुझे ऐसे एंजॉय करना है, इस तरीके का भावना भरा रहेगा, तो भगवान का भावना क्या होगा, कैसे होगा? ये भावना जो है हमें पाप पुण्य के चक्कर में हमें काटना पड़ रहा है। कुछ किसी को दान दे दिया, तो पुण्य का काम है। कैसे आपने चोरी कर लिया, पाप का काम है। इस तरीके से पाप पुण्य के चक्कर में हम फंसे हुए हैं। भगवान बोलते हैं कि जब आप पानी पीते हैं तो इसमें इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं, सब बैक्टीरिया को आपने मार दिया, एकदम मर्डर कर दिया, ठीक है, तो बहुत बड़ा पाप है। आप जब चलते हैं, इतने सारे चींटियां को आप दबा देते हैं, मर जाते हैं, पाप है। क्योंकि भगवान के सृष्टि में सभी जीवात्मा भगवान के हैं, जो है बच्चे हैं, बैक्टीरिया से लेके हाथी तक। तो किसी का जो है हानि पहुंचाना, नष्ट करना ठीक नहीं। तो इस तरीके से पाप पुण्य के चक्कर में हम फंसे हुए हैं। तो भक्ति कार्य किस तरीके से करना है, क्या करना है, भगवान ने भगवत गीता में समझाया हुआ है। जब तक ये बात हम नहीं समझेंगे, हमारा आध्यात्मिक भाग्य के बारे में हम ध्यान नहीं करेंगे, तो इस भौतिक बंधन में फंसे रहेंगे। तो भगवान हमारा पाप पुण्य का कोई उनका जिम्मेदारी नहीं है। वो पाप पुण्य हम उसके जिम्मेदार हैं। ये बात हमें समझना है। भगवान केवल जैसे आपका इच्छा है उसका व्यवस्था करते हैं बस। उसको जो है, जो आप पाप तरीके, जो आप कभी कभी पाप भावना आ जाता है, तो ये गलत काम करना है, अंदर से भगवान परमात्मा आपको प्रेरणा देते हैं ये गलत है, नहीं करना, फिर भी आप जो है बहुत बलपूर्वक ऑब्स्टिनेट स्टबन बन के जो है आगे बढ़ते हैं, हट करके जो है आगे बढ़ते हैं। तो हम बोलते थे कि तुम करो, अपने जिम्मेदारी पर करो। तो पाप करना पुण्य करना हमारे हाथ में। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, पाप पुण्य का चक्कर छोड़ो, वो करो, तो हमारा आध्यात्मिक भाग्य बदल जाएगा। आध्यात्मिक भाग्य बदलना है नहीं कि ये जो पाप पुण्य कर्म के जो चक्कर में चल रहे हम फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकल जाएंगे। ये पाप पुण्य का जो चक्कर है, ये हमारा अज्ञान हो गया पूरा। इतना बड़ा अज्ञान हो गया है कि अपने आप में कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मैं क्यों इस भौतिक संसार में, मुझे क्या कर रहा हूं, ये सब कुछ पूरा ज्ञान बंद हो गया है, आवरित आवरण हो गया। ये भगवान बोलते हैं अज्ञान आवृतम ज्ञानम। अविद्या पूरा कवर हो गया हमारा माइंड में। और हम जैसे एक आदमी कुछ अल्कोहल लेता है तो क्या होता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है। पहले चीज क्या होता है, अपने आप को भूल जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, अभी सबको धन्यवाद। सॉरी फॉर द स्मॉल इंटरप्शन। अभी हम समाप्त करेंगे, नेक्स्ट सेशन में फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आप सबको धन्यवाद, हरे कृष्णा।